इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक भी कर दी है। ये जो अभी कुछ देर पहले ये बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है, क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? कर क्या रहे हैं हम लोग? जी बहुत ज्यादा डरना चाहिए। ईरान पर हमला हो गया और इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इजराइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया है कि अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये बॉर्डर हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है इस वक्त। तेहरान को नुकसान पहुंचा, हमला बेसिकली तेहरान पे किया गया था। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था, मेरा तो मशवरा यही था ईरानी दोस्तों को कि ज़रा मोहतात चलें, ज़रा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो ट्रैप में ना आ जाए जिस सद्दाम हुसैन ट्रैप में आया था। जो इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, उसकी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं। ईरान में पासदाराना इनकलाब के ठिकानों पर हमला किया गया। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए हैं। ईरान में पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। इसके अलावा जो इमाम खमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी हमला किया गया है। इजराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है। कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पर हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। लेकिन मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम हुकूमतों में बशमूल पाकिस्तान एक अजीब किस्म की खामोशी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मीडिया वेब में आपका स्वागत है दोस्तों। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि इजरायली हमलों ने इलम, खुजकिस्तान और तेहरान प्रांतों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स के अनुसार विस्फोटों के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली। हालांकि कुछ स्रोतों में संकेत मिला है कि ड्रिल का एक हिस्सा तेहरान के पास हुआ। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ईरान में विस्फोटों से अवगत है और स्थिति पर बारीकी से नजर गड़ाए बैठा है। ईरान के अलावा इराक और सीरिया में भी कई विस्फोटों की सूचना मिली है, जिससे सीरियाई सेना को अपने हवाई रक्षा को सक्रिय करना पड़ा। ईरान ने खुजकिस्तान, तेहरान और इलम प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हमले को स्वीकार किया है। इजरायली मीडिया के अनुसार ईरान के खिलाफ 3 चरणों में हमला किया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए इस बड़े हमले से डरा सहमा बैठा है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। ईरान पर हमला हो गया। ईरान पर हमला कैसे हुआ है, किस वक्त किया गया है, कहां पर किया गया है, किस अंदाज में किया गया, ये सारी खबर मैं आपको दूंगा। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, इसराइल आज या कल पलट के ईरान पर वार करेगा। अमेरिका इसराइल को रोक रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था, सदर जो बाइडेन नहीं चाहता था कि इसराइल हमला करे, क्योंकि फिर इससे चाहते ना चाहते हुए अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा। और अमेरिका में अगले महीने इंतखाबात हैं। अमेरिका फिलहाल जंग में कूदना नहीं चाहता है। नाजरीन, अमेरिका मुश्किल में पड़ चुका है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। यह हमला किस नौयत का था, जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब आप ये हमला जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, परसों तुर्की पर हमला हुआ था। इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पे बेशुमार वीडियोज़ हैं जो इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, उसकी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं। और इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इजराइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया है। अब जारी बात है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर। और इजराइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इजराइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था कि हमने इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि
ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स के इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए, मिडल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले, इस सारी की सारी जंग के अंदर ईरान, इजराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं, या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्लाह के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इजराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पर हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। आप देखिए कि बात बताऊँ मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ़ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज, मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिका जो है, मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाग रहे थे मिडल ईस्ट में, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। बेसिकली तो वो उनको ये कह रहे होंगे अरबियों को कि भाई, जो इजराइल का राइट टू रिस्पॉन्ड है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी। बिकॉज थोड़ा अर्सा पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भाग रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर, और वो यही कह रहे थे। बल्कि कल मैं देख रहा था कि ईरान के जो एयर चीफ है वो पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने रेड न्यूज़ दिस, और उनको शायद इस चीज़ की खबर होगी एयर चीफ की यहाँ पे आने की, कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी बात है। इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड एंड लर्न। अब अमेरिका जो है वो चाहे तो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ईरान के साथ, उनको ओपन कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे, जंग को लंबा कर दिया हुआ है, ठीक है जी। और अब ये जो अटैक हुआ है, ठीक है जी, मुझे ऐसे लगा है कि ईरान जो है इसका, वो सारी बात है, बदला लेगा। वो कहेंगे हम इसको रिएक्ट करें, हाउ कैन वी गो, ठीक है जी। अब ये मुझे इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिकन ये ज़रूर कहते होंगे इसराइल को कि वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो, वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो, ठीक है जी। अब अगर मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे हुआ, ईरान ने, आपको उससे पता याद होगा कि ईरान ने कहा था हमने भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे हमला किया था, ठीक है। सो कई वेस्टर्न मीडिया, अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो इजरायली क्या करते हैं कि इजराइल ने अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके ऑफिसेज गुंजान आबाद यानी कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया में रखे हुए हैं।